और मकसद क्या है? नहीं, हम आदिवासी समाज हमारे पूरे बस्तर संभाग का एक जाति जनगणना करने का हम लोगों ने बहुत पहले अपने जनवरी से ही एक प्लान बना लिए थे। और इसका लिए हम लोग लगातार पूरे संभाग के हमारे पूरे अध्यक्षों को, समाज प्रमुखों को इनका बैठक करवा करके बताया गया कि हमारी मकसद जाति जनगणना का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको ये पता नहीं रहता है, कभी भी हमको डाटा मांगता है, जैसे हम कोर्ट में भी जा रहे हैं या कुछ मामलों को लेकर के, तो हमको हमारे पास डाटा नहीं रहता है कि हम वास्तव में हम कितने हैं और कितने नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक ऐप बनाया जाए। ऐप के माध्यम से हमारे पूरे गाँव का और हमारे लोग कितने हैं और हम उसके हिसाब से क्या है, गाँव जैसे गाँव में है सभी वर्ग के लोग रहते हैं। तो सभी वर्ग का एक जनगणना होगा। उसमें हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी के साथ भी बैठक करवाए, उनको भी बोले कि एक हम जनगणना करवा रहे हैं। तो एक उसको हम जनगणना नहीं कह सकते, एक सामाजिक सर्वे के नाम से उनको दिया गया है। हर गांव का एक सामाजिक सर्वे होगा। सामाजिक सर्वे के अनुसार से वो अपना जो कितनी जनसंख्या है, उसके बाद उनकी ज़मीन कितनी है, और उसके बाद इनके पास गाड़ी है, बंगला है कि पक्का है कि कच्चा है, ये सारे चीज़ जानकारी दिया जाएगा। उसमें क्या कहते हैं, उनका टोटम व्यवस्था रहेगा, उनका जो कहाँ कुल क्या है, उसका देवधामी क्या है, ये सारे चीज़ उसमें इंक्लूड रहेंगे। हमारे जो 17-18 कॉलम है, उस 18 कॉलम को वो पूर्ति कर रहा है। बस्तर के 7 जिले के अलावा और हाँ, प्रदेश बस्तर के 7 जिले के अलावा बालोद ब्लॉक है, बालोद का डोंडी, हाँ हाँ, बालोद जिला का डोंडी ब्लॉक है, और धमतरी जिला का सियावा। क्यों कर रहे हैं? सरकार भी कर रही है, आप नहीं, ये है, ये क्या है कि हम सरकार के जनगणना पर, क्योंकि हम पिछले समय ये पाए कि जब परिसीमन के वक्त हमारे कई बस्तर के कई गाँव को वीरान घोषित कर दिया गया था। अब वीरान घोषित करने से क्या हुआ कि हमारी जनसंख्या ही कम हो रहा था। इसके लिए क्या है, हम लोग राष्ट्रपति तक माननीय अब्दुल कलाम जी थे, तो उनसे मिलने के बाद ये हमारी जनगणना का वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा ये नज़दीक बालेंगा को ही वीरान घोषित कर दिया गया था। भरोसा नहीं है उनकी हाँ, जनगणना? जनगणना पर भरोसा नहीं है, और जो वो जनगणना जो किया हमने कर लिया ऐसा मानना था। भैया साउथ बस्तर साउथ बस्तर का वही स्थिति था कि साउथ बस्तर का जैसा दक्षिण बस्तर, अभी तो साउथ बस्तर में भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे जो आ रहे हैं ट्रेनर जो आए हैं, गाँव के भी आए, हर गाँव में 2-2 लड़के हमारा वो कर रहे हैं। आप ये डाउट कर रहे हैं क्या कि साउथ बस्तर या फिर जो जहाँ जा नहीं सकते वहाँ गए बिना ही जनगणना के आंकड़े डाल दिए जाते हैं? हाँ, वो तो ऐसी है, जैसे वहाँ उस गाँव में गए भी नहीं रहते हैं, वहाँ का कितना अनुमानित है, कितना पुरुष है, कितना महिला है, इतने ही डाल देते हैं। वहाँ का गाँव का साउथ बस्तर में तो जनगणना आज तक हुआ ही नहीं। तो अगर सरकारी जनगणना के आंकड़े आते हैं और संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आप लोग अपने आंकड़े सामने हाँ, रखेंगे? अपने आप को हम सामने रखें कि क्योंकि उस गाँव में अगर बोलता है कि भाई वो वीरान घोषित कर दे रहा है, तो हमको तो बताना ही पड़ेगा ना। क्या फायदा नजर आ रहा हाँ, है तो इसमें समाज? वास्तव में समाज को एक फ़ायदा होगा कि वास्तव में हमारी जनसंख्या कितनी है और हमको कितना बताया जा रहा है। ये परिसीमन के समय जो आएगा, जो परिसीमन का समय आता है कि कौन-सा सीट जनरल करना है और कौन-सा सीट नहीं करना है। अभी से तैयारी समाज हाँ, कर रहा है। इसलिए अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भैया एक सवाल है, हाँ। बस्तर में अभी धर्मांतरण को लेकर